This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम बात करने वाले थे कि इनलाइन कीबोर्ड बटन और रिप्लाई कीबोर्ड बटन्स में क्या डिफरेंस होता है और दोनों किस प्रकार से काम करते हैं और इनकी कोडिंग किस प्रकार से होती है और कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूं आपको, ये जो बटन्स होते हैं जो यहाँ पे मतलब चैट बॉक्स के अंदर दिखते हैं, इन्हें रिप्लाई कीबोर्ड बटन बोला जाता है। कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्हें रिप्लाई कीबोर्ड बटन बोला जाता है। इनको आप जैसे कि करेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे मान लो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन होते हैं। ये प्री डिफाइंड होते हैं। इनकी अगर बात कर लूँ मैं, प्री डिफाइंड होते हैं मतलब इसमें पहले से जैसे कि मान लो इनमें अगर आप मैसेज लिख के भी सेंड करोगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम अगर यहाँ पे मैसेज लिख के भी सेंड करोगे तो सेम वो का वही वर्क करेगा। इनमें ज़्यादा कोई ये मतलब फिक्स्ड मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे इनलाइन मतलब जो इनलाइन कीबोर्ड बटन होते हैं, इनलाइन कीबोर्ड बटन जो अपना मैसेज होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इन मैसेज होता है, इन मैसेज के नीचे इनबिल्ड होते हैं। ओके, और ये डायरेक्टली वर्क करते हैं। इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम रेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, आप यहाँ पे आई एम रेडी लिख के सेंड कर दोगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे इन पे अगर आपको क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे तभी ही वर्क करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक किया मैंने आई एम रेडी पे, तभी ही जाके वो नीचे रिस्पॉन्स देगा, वरना यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे ये तो बात हो गई कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, एक और बात बता दो, इनलाइन कीबोर्ड बटन बहुत, इनके टाइप्स बहुत सारे होते हैं। अगर इस लेक्चर में आपके कमेंट्स आते हैं कि जितने भी प्रकार के इनलाइन कीबोर्ड बटन हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या क्या किस प्रकार से वर्क करते हैं, अगर आपको ऐसा अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं उसका नेक्स्ट पार्ट बना के आपको अपलोड कर दूंगा। वरना इसको हम स्किप कर देंगे, हम अगले पार्ट पे चले जाएंगे डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इनलाइन कीबोर्ड बटन और रिप्लाई कीबोर्ड बटन को कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने चैनल पे। ओके, मतलब अपने बोर्ड पर आ जाते हैं। ओके, और आ जाते हैं अपनी कोडिंग में। तो अब मैं इससे पहले यहाँ तक बात कर चुके थे कि अपना मतलब कमांड्स मतलब मल्टीपल कमांड्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे देखो, अपने को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक तो अगर रिप्लाई कीबोर्ड बटन मतलब जो नाम से ही पता चल रहा है, तो रिप्लाई कीबोर्ड बटन अपने को ऐड करना पड़ेगा। रिप्लाई कीबोर्ड मार्कअप ऐड होगा, बटन ऐड नहीं होगा। एंड रिप्लाई कीबोर्ड मार्कअप ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा ये मैसेज के द्वारा रिप्लाई करता है, तो मैसेज हैंडलर को भी ऐड करना पड़ेगा अपने को। ओके, मैसेज हैंडलर को ऐड करना पड़ेगा। और एक और अपने को ऐड करना पड़ेगा फिल्टर्स, ताकि इसे ये पता चल सके कि कौन सा मैसेज आपने भेजा है। ओके, फिल्टर्स, लेकिन फिल्टर्स होता है स्मॉल टाइप में, तो ये तीनों आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे स्टार्ट जो अपना जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें अपन यहाँ पे ऐड करने वाले हैं अपने रिप्लाई कीबोर्ड बटन। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग मैं पहले से कर चुका हूँ, तो मैंने लिख रखा है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड्स में अपने को क्या क्या, एक तो बटन कौन कौन से ऐड करना है अपने को, एक हेल्प बटन ऐड करना है, अबाउट का ऐड करना है, और उसके बाद अपने को रिप्लाई मार्कअप करवाना है। क्या करवाना है, रिप्लाई कीबोर्ड बटन कीबोर्ड रिसाइज। ओके, तो यहाँ पे हमें मैसेज में भी ऐड करना पड़ेगा रिप्लाई कीबोर्ड, जैसे कि रिप्लाई मार्कअप। अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो मैसेज में शो नहीं होगा, यहाँ पर मैसेज को पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड किया होता। ओके, यहाँ पे रिप्लाई मार्कअप ऐड करना है, रिप्लाई मार्कअप। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो, हाँ एक और बात बता दूँ, अपन यहाँ पे मतलब जो इस मतलब सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो भी मतलब जिनका यूज़ नहीं हुआ है तो वो मतलब लाइट होते हैं, और उसके बाद डार्क हो गया मतलब उनका यूज़ हो गया है। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे मैसेज हैंडलर का अभी तक यूज़ नहीं किया, फिल्टर्स का भी यूज़ नहीं है, तो वो लास्ट में जब मैसेज हैंडलर यहाँ पे ऐड होगा वैसे भी यूज़ हो जाएगा। ओके, और हम यहाँ पे एक और मतलब डिफाइन कर लेते हैं कि हमें किस किस का रिप्लाई करवाना है। तो मैसेज हैंडलर डिफाइन बटन हैंडलर, तो बटन हैंडलर को हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हेल्प एंड अबाउट ये अपने इसमें दिखेगा, इसमें कीबोर्ड में दिखेगा, कीबोर्ड में शो होगा हेल्प एंड अबाउट। ओके, लेकिन जब बंदा टेक्स्ट मतलब यहाँ पे जब हेल्प पे क्लिक करेगा तो ये स्मॉल हेल्प यहाँ पे क्लिक होगा, देन किसको कॉल करेगा, वो हेल्प कमांड को कॉल करेगा। किसको, हेल्प कमांड को। और हेल्प कमांड में अपना मैसेज रिप्लाई क्या कर रहा है कि स्टार्ट बोर्ड स्टार्ट स्लेश है, तो ये रिप्लाई कर रहा है जो हेल्प कमांड अपनी रिप्लाई कर रही थी, सेम वो का वही रिप्लाई अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अबाउट में भी सेम वैसे का वैसे ही है कि अबाउट को कॉल करेगा, तो यहाँ पे किसका रिप्लाई होगा, दिस बोर्ड इज क्रिएटेड फॉर लर्निंग पर्पस ओनली। ओके, यहाँ पे
और अब इनको जैसे कि डिफाइन तो कर दिया, आपने को हैंडलर भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो हैंडलर यहाँ पे मैसेज हैंडलर ऐड होगा, जबकि अभी इतनी देर से हम कमांड हैंडलर ऐड कर रहे थे, क्योंकि वो कमांड थी, स्लेश करके कमांड दे रहे थे तो कमांड हैंडलर, जबकि ये मैसेज के फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ पे हेल्प लिखा है तो वो एक मैसेज के फॉर्मेट में। फिल्टर्स इसलिए अपनों ने, क्योंकि वो टेक्स्ट के मतलब यहाँ पे जानकारी लेगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे जानकारी यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती है कि ये किस लिए यूज़ में लाया जाता है, इसका कौन सा वर्जन चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे फिल्टर्स हम इसलिए यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। फिल्टर्स का यूज़ लिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट, जैसे कि मैंने हेल्प अलग भेजा, अबाउट अलग भेजा, तो उनको वो फिल्टर करने का काम करता है। ओके, टेक्स्ट एंड फिल्टर्स कमांड्स बटन हैंडलर, तो यहाँ पे हम लोगों ने बटन हैंडलर को ऐड कर लिया। ओके, देन इसको कर लेते हैं Ctrl+S, देन अपने डालते हैं CMD फॉर्मेट में, इसको कर देते हैं बंद, एंड फिर से अपन बोर्ड कोर कर लेते हैं रन। तो मैं आपको टेस्ट करके भी बता रहा हूँ साथ में कि अपने को कोई डाउट प्रॉब्लम अगर आए तो यहीं पे आ जाए। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हेलो वेलकम टू द बोट, अपना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया था, मार्कअप ऐड कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प एंड अबाउट, ये दोनों ऐड हो गए ना। तो ये रिप्लाई मार्कअप मतलब आपने रिप्लाई कीबोर्ड बटन बोला जाता है, इन दोनों क्या बोला जाता है, रिप्लाई कीबोर्ड बटन। अब जैसे मैं हेल्प पे क्लिक करूँगा तो वो किसको कॉल करेगा, हेल्प को कॉल करेगा। देन अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो वो किसको कॉल करेगा, अबाउट। एक मिनट, मेरा नेटवर्क को क्या हो गया, एक मिनट। ओके, हाँ नेटवर्क आ गया है। देन यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूँगा तो वो किसको कॉल करेगा, अबाउट को कॉल करेगा। देन अबाउट को कॉल करेगा, जो अबाउट में अपना मतलब जो कमांड का काम था सेम होगा, वही काम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये था रिप्लाई कीबोर्ड बटन। अब मैं बात कर लेता हूँ इनलाइन कीबोर्ड बटन की। ये भी ये अपना इंटरनेट कनेक्शन जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। और अब मैं बात कर लेता हूँ इनलाइन कीबोर्ड बटन की। एक और देखो, एक और बात कर लो, अगर आप लोगों ने इतनी कोडिंग कर दी, ये कर लिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन अगर आपने मैसेज में डिफाइन नहीं किया कि रिप्लाई मार्कअप को आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि देखो मैसेज शो करने का काम यहाँ से होता है कि अपडेट डॉट मैसेज रिप्लाई टेक्स्ट। अगर मान लो स्टार्ट बटन यहाँ पे स्टार्ट पे बंदा क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के बाद मान लो ये हेलो वेलकम टू द बोट, ये तो शो हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे उसे डिफाइन नहीं किया कि रिप्लाई मार्कअप इक्वल टू रिक्वायर मार्कअप, कि मार्कअप को कॉल होना चाहिए, यहाँ पे हेल्प और अबाउट शो होना चाहिए, तो वो शो नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखिए, आपको यहाँ पे डिफाइन मैसेज में डिफाइन करना पड़ेगा अगर किसी चीज़ को शो करवाना है आपको तो। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, रिप्लाई। ये हो गया कीबोर्ड मार्कअप। एंड अब बात कर लेता हूँ इनलाइन कीबोर्ड बटन के बारे में। ओके, तो इसको लिए ऐड करना पड़ेगा आपको इनलाइन कीबोर्ड बटन को ऐड करना पड़ेगा, एंड एक और को ऐड करना पड़ेगा इनलाइन कीबोर्ड मार्कअप, इनलाइन कीबोर्ड मार्कअप। ओके, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलबैक क्यूरी हैंडलर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉलबैक क्यूरी हैंडलर को भी ऐड कर लेते हैं। बाकी देखो इनलाइन कीबोर्ड बटन, इनलाइन कीबोर्ड मार्कअप, देखो मार्कअप का यूज़ इसलिए करते हैं थोड़ा मतलब अपनी जो दिखने की मतलब जो अपनी होता है कि मतलब जैसे बटन जो नीचे दिख रहा है वो थोड़ा अच्छे तरीके से दिखे इसलिए। बाकी इनलाइन कीबोर्ड बटन ऐड हो गया, उसके लिए अपन बटन को ऐड किया है। और यहाँ पे कॉल बैक क्यूरी हैंडलर का इसलिए हम यूज़ करेंगे कि जब बंदा मान लो उस बटन पे क्लिक कर रहा है, जैसे कि हमने स्टार्ट बटन के नीचे हेल्प और अबाउट बटन ऐड कर दिए, तो हेल्प पे जब क्लिक करेगा तो वो हेल्प को कॉल करेगा, तो वहाँ पे कॉल बैक क्यूरी हैंडलर का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम मान लो हम हेल्प स्टार्ट में रहने देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं अलग से। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस समझना आप, कीबोर्ड में देखो अपनों यहाँ पे कोई मतलब इनलाइन मतलब जो बटन नहीं था, शो नहीं करवाना था, कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं देना थी, तो डायरेक्ट हेल्प और अबाउट मैसेज में जाके शो हो गया ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली अपने को शो हो रहा था। जबकि यहाँ पे अपने को बटन के रूप में ऐड करना पड़ेगा। तो इनलाइन कीबोर्ड बटन जो ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ये वाला, ये आप देख सकते हो, तो ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ये क्या, ये अपने को शो होगा, दिखेगा सामने कि मतलब किस प्रकार से, मतलब जो बटन दिखेगा ना उस बटन में वो। जबकि कॉल बैक डेटा ये कॉल करेगा, यहाँ पे ये सामने शो होगा जब बंदा हेल्प भी क्लिक करेगा, कॉल करेगा किसको कॉल करेगा, वो हेल्प को कॉल करेगा। और अगर मान लो इनलाइन कीबोर्ड बटन मतलब अबाउट कॉल बैक डेटा, वो कॉल करेगा किसको, अबाउट को कॉल करेगा। अब यहाँ पे अपनों ने बटन हैंडलर ऐड किया था, यहाँ पे अपन बटन क्लिक भी ऐड कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं डिफाइन बटन क्लिक, और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बंदा यहाँ पे हेल्प को कॉल कर रहा है, तो आप देख सकते हो बटन क्लिक, यहाँ पे सेम मैसेज शो है, क्यूरी अपडेट कॉल बैक क्यूरी डाटा, यहाँ पे कॉल बैक क्यूरी कॉल बैक होगा, आंसर क्यूरी आंसर होगा, देन ऐप क्यूरी डॉट डाटा हेल्प को कॉल होगा, तो यहाँ पे अपने को शो होगा स्टार्ट बोर्ड स्टार्ट हेल्प कमांड लिस्ट अबाउट एंड अबाउट अस। ओके, सेम शो होगा, सेम अबाउट में भी होगा, ऐसा कैसे ही होगा। अब यहाँ पे अपने ने डिफाइन तो कर दिया, अब अपने को हैंडलर भी ऐड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और हैंडलर को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कॉल बैक क्यूरी हैंडलर के यूप में ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं देखो एक और बात है, मैं यहाँ पे आपको इस टाइप में भी समझा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे कॉल बैक क्यूरी हैंडलर को भी साथ में समझा दूँ। तो यहाँ पे कॉल बैक क्यूरी हैंडलर को भी आपको साथ में समझा रहा हूँ कि मान लो जैसे कि बंदा हेल्प पे क्लिक कर रहा है तो ये शो होगा, एंड अबाउट पे क्लिक कर रहा है तो ये शो होगा। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो अपना इस मैसेज का नाम चेंज कर सकते हो कि क्या शो करवाना है क्या नहीं करवाना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ओके, बाकी इसमें आप तो देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे हम ने कमांड को रिप्लाई, कमांड को मतलब जैसे कि यहाँ पे हम कमांड को ये कर रहे थे, कमांड को कॉल कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कमांड को कॉल नहीं किया है। आप चाहे तो यहाँ पे कमांड को कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जैसे कि हेल्प कमांड यहाँ पे ये करेंगे वापस वो कमांड को कॉल आ जाएगा, जबकि मैंने यहाँ पे कॉल बैक क्यूरी भी साथ में समझा दिया है। कॉल बैक क्यूरी हैंडलर के मान लो आपको एक पर्टिकुलर जैसे कि अबाउट पे कॉल किया, अबाउट पे उसने मतलब क्लिक किया तो कुछ पर्टिकुलर से नहीं ये होना चाहिए, किसी कमांड को कॉल नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कमांड को कॉल नहीं होगा। ओके, तो ये आई होप ये हो गया अपना। देन इसको कर लेते हैं Ctrl+S, ये हो गया सेव। देन इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ साथ में, इसको करते हैं Ctrl+C, ये हो गया। देन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं अपने बोर्ड को, ये हो गया अपना बोर्ड स्टार्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देन करते हैं स्टार्ट, ये तो शो हो रहा है। देन अपने हेल्प में था तो हेल्प को कॉल कर लेते हैं, हेल्प को कॉल करेंगे। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना अभी कि इनलाइन कीबोर्ड वहाँ पे अपने को डिफाइन करना ज़रूरी है, अपनों ने डिफाइन नहीं किया होगा। ये यहाँ पे एक और देखो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया ना अपनों ने। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया तो वो अपने बटन शो ही नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे बटन शो करवाने पड़ेंगे ना अपने को। रिप्लाई मार्कअप, देन रिप्लाई मार्कअप। ओके, Ctrl+S सेव, एंड अब अपना शो होना लग जाएगा। देखो एक बात है, मैसेज में है तो मैसेज में बताना भी तो पड़ेगा। आप बाकी कोडिंग भी कर लोगे तो क्या मतलब क्या उसका, अगर आप उसे बता ही नहीं पा रहे हो कि भैया ये भी शो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये हो गया, आपने कोडिंग वोडिंग परफेक्ट कर ली थी लेकिन शो नहीं हुआ, अब शो हो जाएगा। हेल्प गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प ऐड हो गया, देन अबाउट ऐड हो गया। हेल्प पे क्लिक करेंगे ये शो हो रहा है। देखो ये हेल्प अलग था, ये वाला अपनी कमांड है पूरी। आप चाहते हो तो कमांड शो हो सकती है, लेकिन ये हेल्प जब मैंने हेल्प पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे इनलाइन बटन ऐड नहीं, मतलब इनलाइन बटन शो नहीं हुए, वो पर्टिकुलर एक मैसेज शो करवाना था, ये पर्टिकुलर मैसेज शो हुआ है। देन अबाउट पे क्लिक करेंगे, ये अबाउट शो। ओके, आई होप मुझे लगता है कि आपको इनलाइन कीबोर्ड बटन और रिप्लाई कीबोर्ड बटन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज या अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका भाई आधी रात को भी आपकी सहायता करेगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर अपना अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, अगर आप कहेंगे कि इनलाइन कीबोर्ड बटन के मतलब जो पर्टिकुलर मतलब डिफरेंसेस है वो भी आप हमें समझा दीजिए और कैसे ऐड करते हैं उनके कोडिंग, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे या फिर बात कर लेंगे। अगर नहीं, अगर आपका किसी का मैसेज नहीं आता है तो वो हम लेक्चर स्किप कर देंगे और आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाएंगे जो मेरे हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा अपने इसी टेलीग्राम बॉट लेक्चर से रिलेटेड। बाय।